ए गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरीड हार्ट्स के एपिसोड 2 को। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में इल्डो को दिखाया जाता है जो कि युमनाम से बात कर रहा होता है। इल्डो युमनाम के पिता का जिक्र करता है और कह रहा होता है कि मैं फाइनली सन्नू का सामना कर पाऊंगा। युमनाम कहती है कि क्या आपने अभी तक सामना नहीं किया था? आप मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे मेरे पिता की डेथ हुई आपने उसकी पत्नी से शादी कर ली, यानी कि मेरी माँ से शादी कर ली। क्या हुआ है? सिर्फ एक एक्सीडेंट था कि आपने मेरे पिता को मारा है। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, उस टाइम में लक्की था और बच गया, लेकिन तुम्हारे पिता लक्की थे और उनकी डेथ हो गई। बाद में डोंगजी बारे बात करने लगता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में और डोंगजी बारे में जानता हूँ। युमनाम कहती है कि आपको कैसे पता चला? क्या माँ को और ग्रैंडफादर को पता है? इल्डो कहता है कि तुम्हारी माँ जानती है, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं जानते। वो ये मीचोल को देखते हैं जो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है, साथ में इसकी माँ भी होती है। इसकी माँ इसके चेहरे को देखती है और यह कहती है तुम्हें क्या हुआ है? मीचोल भी झूठ बोलता है और कह रहा होता है कि मैं बाथरूम में गिर गया था। फिर हम एपिसोड 1 के लास्ट वाले सीन को देखते हैं। युमनाम की शादी हो रही थी, पास में डोंगजू होता है। सिक्योरिटी गार्ड ने इसको पकड़ लिया था और बाद में एक रूम के अंदर ले आते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब डोंगजू के पास पहले युमनाम ने एक मैसेज भेजा था, वह यहाँ पर इसके पास आता है। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि डोंगजू, जब तक तुम इस मैसेज को देखोगे मेरी शादी हो चुकी होगी। अब तुम दूसरी महिला का हाथ पकड़ लेना और रिवेंज लेना, जीएलएसी मुझे जिंदा रखेगी। डोंगजू भी ये सुनकर पहले हंस रहा होता है, लेकिन बाद में रो पड़ता है। कुछ टाइम के बाद आदमी इसके पास आते हैं और कह रहे थे कि चेयरमैन तुमसे मिलना चाहता है। बाद में डोंगजू चेयरमैन के पास आ गया था। यहाँ पर जंगसुन भी होता है, साथ में इचुल का पिता होता है। डोंगजू अपनी युमनाम को देख लेता है, युमनाम भी इसको देखती है और बाद में चली जाती है। लेकिन इसके सामने डोंगजू आ गया था और कह रहा होता है कि तुम सच में एक बीच हो। डोंगजू अपनी वॉच को निकाल देता है और कह रहा होता है कि ये नकली वॉच है, मुझे नहीं चाहिए। बाद में इसको फेंक देता है, लेकिन ये अपनी युमनाम कहती है कि ये असली है, अब तुम्हें डेसिंग छोड़ देना चाहिए। लेकिन डोंगजू कह रहा था तुम चुप हो जाओ, सुबह तक मेरे साथ बेड पर थी और अब दोपहर में किसी और से शादी कर रही हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो? मैं डेसन ग्रुप को कभी नहीं छोड़ूंगा। युमनाम कहती है कि इल्डो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन शायद चेयरमैन हमारे बारे में नहीं जानता। अगर वो जानता तो मुझे शादी में इन्वाइट नहीं करता। क्या जब हम साथ में थे तुमने एक बार भी सोचा था कि तुम मेरे साथ शादी करोगी? लेकिन ये मना कर देती है। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं भी क्या मूर्ख हूँ, आज मैं प्रपोज करने वाला था। युमनाम कहती है कि मुझे डेसन के शेयर चाहिए, इसके लिए मैंने शादी की है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी ये वॉच फिर से बांध लो ताकि कोई तुम्हारी कलाई पर मेरे नाम को न देख सके। यह कहकर ही चली जाती है। डोंगजू वॉच को ले लेता है और बाद में चला गया था। अगले इसमें डोंगजू चर्च में आता है और अपनी बहन से मिलता है, इसका नाम योनजू होता है। अब दोनों बाहर होते हैं और काम कर रहे थे। योनजू अब डोंगजू से यह कहती है कि तुमने पहले एक लड़की का जिक्र किया था जिसका नाम युमनाम है, तुम मुझे उसे कब मिलाओगे? लेकिन डोंगजू कह रहा था मुझे डंप किया गया है। योनजू कहती है कि मैंने कहा था कि वह लड़की ठीक नहीं है, मुझे उसे शराब देना चाहिए। लेकिन डोंगजू कहता है कि रहने दो, आपको उसके लिए प्रे करनी चाहिए ताकि वह हेल्थी रहे और साथ में हैप्पी रहे। योनजू कहती है कि ठीक है। बाद में इसे जाते हुए कुछ देती भी है और इसको चाय में डालकर पीने के लिए कहती है। अब डोंगजू अपने घर पर आ रहा होता है, लेकिन इसके पास गंगचियोन कॉल करता है और कह रहा होता है कि अब लिकर शेप में लिकर नहीं है, तुम्हें लिकर लानी होगी। डोंगजू कहता है कि ठीक है। बाद में कन्वीनियंस स्टोर में आता है और लिकर को ले आता है, फिर घर पर आ रहा होता है और यहाँ पर इल्डो को देखता है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है। फिर 8 साल पहले की सीन की बात करता है कि क्या हुआ था। इस टाइम डोंगजू चेयरमैन घर पर आ रहा होता है, लेकिन तभी गाड़ी लेकर यहाँ पर कियोन आता है। डोंगजू कियोन से बात कर रहा होता है। कियोन यहाँ पर चेयरमैन से मिलने वाला होता है। चेयरमैन ने इसको बुलाया था, लेकिन कियोन के पास अपनी टाई नहीं होती। डोंगजू बाद में इसको अपनी टाई देता है। फिर यहाँ पर अंदर आते हैं और चेयरमैन से बात कर रहे थे और अपनी रिपोर्ट को दिखाते हैं। बाद में लिकर शेप के पास आता है, डोंगजू को पास में आने के लिए कह रहा था। अब चेयरमैन लिकर शॉप को ओपन कर लेता है, लेकिन बाद में फिर से बंद कर देता है और डोंगजू से कह रहा होता है कि तुम इसे ओपन करो। डोंगजू भी लिकर शॉप को ओपन कर लेता है और इनके पास लिकर लेकर आ गया था। ये चेयरमैन से कह रहा होता है कि ऐसी चीज़ को देखकर याद कर लेता है जैसा कि इसने भी किया है। अर्जेंट में डोंगजू लिकर शेप के पास आता है और यहाँ पर इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इसके पासकोड को चेंज कर दिया गया था। विलियम सेक्रेटरी गोंग को देखते हैं, साथ में हेल्पर
जा ओके होती है। दोनों यहाँ पर युमनाम के रूम को डेकोरेट कर रहे थे। बाद में युमनाम भी यहाँ पर आती है और इनसे मिलती है। युमनाम को यहाँ पर हैंडबुक पहनने के लिए कहा जा रहा था। अगले समय हैंडबुक को पहनती है और अपने आप को देख रही होती है। बाद में फ़ोटो को देखती भी है जो कि इसके पिता की होती है। फिर ये बाहर जा रही थी, लेकिन सीढ़ियों पर यहाँ पर एक लड़का होता है। इसका नाम तायुन होता है, जो कि इल्डो का बेटा होता है। तायुन युमनाम को देख लेता है और वापिस जा रहा होता है, लेकिन तभी युमनाम इसको रोक लेती है और यह कहती है कि ये तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे। तायुन कहता है कि आप भी मुझसे बात नहीं करती हो क्योंकि आप मुझे हर्ट करती हो। युमनाम कहती है कि ये बात बहुत पहले की है, तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तायुन कह रहा होता है कि क्या तुम हैप्पी हो। युमनाम कहती है कि हैप्पी से तुम्हारा क्या मतलब है। तायुन कह रहा होता है कि मुझे लगा तुम डोंगजू से शादी करोगी। लेकिन तभी वो डकी आती है और तायुन से कहती है कि क्या कहा तुमने। युमनाम अपनी माँ से कहती है कि आपकी रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने इसको नहीं बताया। तायुन अपनी माँ से कहता है कि आपको भी पहले से पता था। डकी इन दोनों से कहती है तुम चुप हो जाओ, अगर चेयरमैन को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। युमनाम अपनी भाई से कहती है कि तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला, लेकिन ये कुछ नहीं कहता, वो चला गया था। अगले सीन में देखते हैं कि फैमिली डिनर करने वाले थे। चेयरमैन कह रहा होता है कि डोंगजू कहाँ पर है। डकी कहती है कि आपने उसको भी इनवाइट किया है, वह तुम्हारी फैमिली से नहीं है। इससे हीचोल अनकंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन हीचोल कहता है कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बाद में डोंगजू यहाँ पर आ गया था और इन सबको देखता है। डोंगजू यहाँ पर चेयरमैन से कह रहा होता है कि मुझे लगा कि आप और मैं ही बात करेंगे, मैं अभी अपने घर पर चला जाता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसको इल्डो रोक लेता है और कह रहा होता है कि चेयरमैन ने तुम्हें खुद इन्वाइट किया है, वह तुम्हें फैमिली मानता है, अब ऐसे जाना रूड होगा। डोंगजू बाद में यहाँ पर बैठने के लिए आ रहा होता है। तभी इसी टाइम में यहाँ पर युमनाम आ जाती है। अब डोंगजू युमनाम को देख रहा होता है, युमनाम भी इसको देखती है। सभी लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे। वही हम जंगशियोन को देखते हैं, साथ में इसकी वही बेयोन होती है। साथ में अब हीचोल का पिता होता है। पहले ही युमनाम और हीचोल बारे में बात कर रहे थे। हीचोल का पिता बाद में कह रहा होता है कि मैंने शादी में एक आदमी को देखा था जो कि चेयरमैन के साथ था। बेयोन यह कहती है कि वो डोंगजू है, वह चेयरमैन के लिए काम करता है। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो सोया हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर युमनाम आ जाती है। पहले यहाँ पर मेरे पास आती है, मेरा नाम लेती है और बाद में हम दोनों ने किस की थी। लेकिन बाद में डोंगजू को पता चलता है कि ये तो सपना होता है और मेरे सामने यहाँ पर सेब जेपिल होता है। जेपिल डोंगजू को बता रहा होता है कि कल रात क्या हुआ था, तुमने कितनी शराब पी ली थी और बाद में हीचोल तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। चेयरमैन घंटों से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम जल्दी जाओ। डोंगजू कहता है कि वो कहाँ पर है। जेपिल कह रहा होता है कि वो अपने ऑफिस में है। डोंगजू बाद में ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन नहीं होता, बाद में सीक्रेट रूम में आ गया था और यहाँ पर मनी शॉप को ओपन करने का ट्राई करता है, पासवर्ड को लगाता है, लेकिन ये ओपन नहीं होता। तभी हम पीछे देखते हैं कि यहाँ पर चेयरमैन होता है। अब चेयरमैन डोंगजू से बात कर रहा होता है। डोंगजू कह रहा होता है कि लिकर शेप को चेंज कर दिया गया है, मेरे ब्रीफ केस से लिकर गायब हो गई थी। मुझे रियलाइज़ तो हो गया था कि आप मेरे बारे में और युमनाम के बारे में जानते हैं और मैं इस बात को कन्फर्म करने के लिए मनी शेप को ओपन कर रहा था, लेकिन आपने इसके पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। आप ये से पहले से जानते थे, तो मुझे शादी में इन्वाइट क्यों किया। अब चेयरमैन यहाँ पर ये सीन याद कर रहा था कि मैं पहले जंगसुन से बात कर रहा था। जंगसुन ने बता दिया था कि युमनाम और डोंगजू के बीच क्या चल रहा है, आपको डोंगजू को डेसन ग्रुप से हटाना होगा। अब चेयरमैन डोंगजू से कह रहा होता है कि मैं पहले पता लगाने का ट्राई कर रहा था कि क्या तुम्हें पता भी था कि युमनाम मेरी ग्रैंड डॉटर है या फिर नहीं है, क्या तुम रॉन्ग मोटिव की वजह से तो यहाँ पर नहीं हो। डोंगजू कह रहा होता है कि यहाँ मेरे पास पहले रॉन्ग मोटिव थे, मुझे आपकी ग्रैंड डॉटर के बारे में पता था, लेकिन वह जेनिफर है। मैं न्यूयॉर्क जाने वाला था और वहाँ पर जेनिफर से मिलना चाहता था, उसके करीब आना चाहता था, शादी करना चाहता था ताकि मैं डेसन ग्रुप में इल्डो की तरह बन सकूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। न्यूयॉर्क जाने से एक दिन पहले ही मैं युमनाम से मिला था, उससे प्यार हो गया। अब तक आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू, मैं जल्दी रिजाइन दे दूंगा। लेकिन चेयरमैन कह रहा होता है किसने कहा तुम रिजाइन दोगे, चलो चलते हैं। बाद में बाहर आ गए थे। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं ड्राइव करूँगा, लेकिन चेयरमैन कहता है कि रहने दो, आज ड्राइव करने का मेरा मूड हो रहा है। बाद में चश्मे को लगा लेता है और ये चले गए थे। चेयरमैन इसे एक बेकरी के पास ले आता है। अब चेयरमैन अंदर आता है, पहले यहाँ पर एक वुमन को देख रहा होता है, साथ में इसका लड़का भी होता है, इसको भी देख रहा होता है, बार बार इसको नोटिस कर रहा था। डोंगजू भी ये सब देख रहा होता है। इस लड़के के दोस्त बाहर आए हुए थे और इसको बाहर आने के लिए कहते हैं।
बाद में लड़का चला गया था। डोंगजू समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। बाद में चेक करता है और इसे पता चलता है कि इस वुमन का नाम यंगसू है और ये एक फॉर्मर न्यूज एंकर है। जैसे इसका डिवोर्स हुआ था ये गायब हो गई। अब चेयरमैन कह रहा होता है कि यंगसू है और ये न्यूज एंकर है। मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, लेकिन यह ऐसा दिखावा करती है कि मुझे नहीं जानती। जो लड़का अभी यहाँ से गया है उसका नाम सनू है और वह मेरा बेटा है और यंगसू सनू की माँ है। वही हम घर पर लिल्डो को देखते हैं, साथ में डकी होती है। ये भी सन्नू के बारे में बात कर रहे थे। डकी यह कहती है कि जैसी चेयरमैन सन्नू को यहाँ पर लेकर आ गए हमारे तय्यून का एंड हो जाएगा। बाद में तय्यून आता है और अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। डकी से पूछ लेती है कि तुम्हें डोंगजू और यूमनाम के बारे में कैसे पता चला, लेकिन अब तय्यून कह रहा होता है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं है तो जाने से कोई मतलब नहीं है। बाद में तय्यून चला गया था और अपने लिए मैगी बना रहा होता है और यहाँ पर एक पास्ट के सीन को याद कर रहा होता है। यहाँ पर हम डोंगजू को देखते हैं, साथ में तय्यून होता है। डोंगजू यहाँ पर वायलिन सीख रहा होता है और तय्यून को बता रहा होता है कि मैं अपनी जेब को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, वह बहुत ही गॉर्जियस है। तय्यून कह रहा होता है कि मैं उसकी पिक्चर देख सकता हूँ। डोंगजू बाद में दिखा रहा होता है और तय्यून पिक्चर को देखकर शौक रह गया था क्योंकि यह तो यूमनाम होती है। डोंगजू कह रहा होता है कि इसके पेरेंट्स स्टेट्स में रहते हैं, इसलिए अभी मेरे साथ रह रही है। हालांकि तय्यून को पता चल गया था कि ये झूठ बोल रही है। घर पर बाद में चेयरमैन आता है, साथ में डोंगजू होता है, सामने तय्यून होता है जो मैगी खा रहा होता है। तय्यून चेयरमैन से कह रहा होता है कि आप भी खाएंगे, लेकिन याबरी कहता है कि नहीं हमारे पास ब्रेड है। फिर दोनों अंदर चले गए थे। यिल्डो तभी यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि क्या चेयरमैन यहाँ पर आ गए हैं। तय्यून कहता है कि हम आ गए हैं, साथ में डोंगजू भी है और वह तो ब्रेड खा रही है। यिल्डो बाद में इनके पास आ गया था। डोंगजू बाहर आता है और इसको नमस्ते कहता है, बाद में चला गया था। अब बिल्डो चेयरमैन से बात कर रहा होता है। चेयरमैन ने सब कुछ बता दिया था कि मैं पहले से जानता हूँ कि डोंगजू और यूमनाम के बीच क्या चल रहा है। यिल्डो पूछ रहा होता है फिर आपने उसे शादी में इनवाइट क्यों किया, लेकिन चेयरमैन और कुछ नहीं कहता। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि मनी सेफ को ओपन कर लेता है और यहाँ पर पैसे को लेता है, साथ में सोने को ले लेता है और यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि चेयरमैन ने मुझे पर्ची दी थी जिसमें लिकर सेफ का और साथ में मनी सेफ का पासकोड होता है। चेयरमैन इस टाइम साथ में कह भी रहा होता है कि मैं सन्नू को अपना सरनेम देना चाहता हूँ, उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। डोंगजू बाद में इन सबको लेकर जंगसुन घर के पास आ गया था। पहले यहाँ पर हीचोल से मिलता है। डोंगजू यहाँ पर हीचोल के फेस को देख रहा होता है। हीचोल यह कह रहा होता है कि अगली बार मुझे हिट मत करना। डोंगजू कहता है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। बाद में अंदर आ गया था और जंगसुन से बात कर रहा होता है, इसको मनी और गोल्ड देता है। जंगसुन कह रहा होता है कि चेयरमैन मुझे क्यों दे रहे हैं। डोंगजू कह रहा होता है कि शायद ये इसलिए है ताकि अपनी पोती की अच्छी देख रेख कर सको, लेकिन जंगसुन कह रहा होता है कि उससे ज़्यादा है, वही ऐसा मुझे दे रहा है। इसका मतलब यही है कि वह तुम्हें फायर करना नहीं चाहता। अब डोंगजू को पता चल गया था कि जंगसुन ने मुझे फायर करने के लिए कहा था। जंगसुन कहता है क्या तुम नहीं जानते थे। डोंगजू कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता था। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं डेसन गुरु को नहीं छोड़ने वाला, आप मेरे बारे चिंता मत कीजिए। लेकिन जंगसुन कह रहा होता है मुझे चिंता तो होगी ही ना, तो मेरे नेफ्यू की वाइफ के साथ बिस्तर पर थे। डोंगजू कह रहा होता है कि आप हमारे बारे में पहले से जानते थे, आपने उसकी वाइफ को चुना है। बाद में बाहर हीचोल आया हुआ था। जंगसुन ने अपनी से बात करने के लिए चला गया था। हीचोल बता रहा होता है कि हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। बाद में अब यूमनाम भी आती है, लेकिन तभी अब डोंगजू को देख लेती है। डोंगजू भी इसको देख लेता है। यूमनाम से पहले कुछ कहे, जंगसुन ने डोर को बंद कर दिया था। बाद में डोंगजू चला गया था, लेकिन तभी इसके बाद जंगसुन का सेक्रेटरी आता है और ये अपने एक आदमी बारे में बात कर रहा होता है जो कि मैनेजर यू होता है और कहता है कि वो एनर्जी रिसोर्स कॉरपोरेशन से है, क्या तुमने उसकी न्यूज़ को जानबूझकर पब्लिक किया था। अब डोंगजू यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि मैंने पहले मैनेजर यू से बात की थी। डोंगजू कहता है कि हमें ने पब्लिक किया था। बाद में ये चला जाता है। अगले इसमें यूमनाम को दिखाया जाता है, साथ में इसकी माँ होती है। ये भी अब ड्रेस को सिलेक्ट कर रहे थे क्योंकि एक अपॉइंटमेंट इनॉग्रेशन होने वाला है, उसी के लिए तैयारी करते हैं। डकी अब यूमनाम से यह कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को उसके बर्थडे वाले दिन एक सूट दूंगी। अगले सीन में चेयरमैन को देखते हैं, साथ में लिल्डो होता है, साथ में गुखी होती है और यहाँ पर कीहन भी होता है। लिल्डो यहाँ पर इसलिए आया है कि अब चेयरमैन अनाउंसमेंट करने वाले हैं और मैं वाइस चेयरमैन बन जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। चेयरमैन कीहन को वाइस चेयरमैन बना देता है और डकी से कह रहा होता है कि अब डेसन केमिकल को भूल जाओ और यूशन केमिकल की ओर फोकस करो। गुखी चिल्ला रही होती है और यह कहती है कि मैं नहीं चाहती। लिल्डो बता रहा होता है कि मैंने डेसन के लिए क्या क्या किया है, मैं जेल में भी गया था। हालांकि गंगचुन इनकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि ये चेयरमैन होता है। बाद में इनको भेज दिया गया था। अब डोंगजू यहाँ पर आता है
वो चेयरमैन से बात कर रहा होता है। बाहर से अपने लिल्डो को देख रहा होता है। वो चेयरमैन बहुत ही हैप्पी होता है। अकेले इसमें जंगसू को देखते हैं जो कि लिल्डो से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला है। लेकिन लिल्डो कह रहा था मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि जंगसू समझ जाता है कि ये डोंगजू ने किया है। अकेले सिंह ने डोंगजू को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट में आ रहा होता है। यहाँ पर बेल को बजाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में जंगसू के आदमी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि क्या तुम श्योर हो कि मैनेजर यू यहीं पर है। आदमी के साथ एक जंगसून भी होता है। आदमी कह रहा होता है कि हाँ वो वहीं पर है। बाद में डोर अनलॉक हो गया था और डोंगजू अंदर आता है। लेकिन तभी एक आदमी इस पर अटैक कर देता है। आदमी के हाथ में चाकू होता है। डोंगजू यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर मैनेजर यू की डेथ हो गई है। आदमी इसको जान से मारना चाहता है, इसकी गर्दन दबा देता है। डोंगजू किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। तभी इस आदमी का फ़ोन बज रहा था। डोंगजू पिक कर लेता है। आगे से एक अनजान आदमी बोल रहा होता है कि डोंगजू कहाँ पर है। इसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।